मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और सबसे पहले तो मैं आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दे देती हूँ। और देखिए अभी सुबह मॉर्निंग का समय है ये तो सुबह की घर की साफ़ सफाई तो हो गई थी और ये मंदिर की साफ़ सफाई करनी बाकी थी। तो सबसे पहले मैंने मंदिर की सफाई कर ली। ये भगवान जी के कुछ कपड़े हैं जिनको मैं अच्छे से धो लेती हूँ। तो मैं इसे बाथरूम में मतलब नहीं धोती हूँ, इसे मैंने किचन में ही धुल लिया है। जो मेरे खाने पीने के जो बर्तन होते हैं उसी में मैंने इसको साफ़ से धुल लिया है। बाथरूम में बाल्टी और टब में धुलना मुझे ये सही नहीं लग रहा था, तो मैं इसको रसोई घर में ही साफ़ से धुलकर और इसको एक बर्तन में निकाल दूँगी। तो मेरी बेटी इसको फैलाने चली और ये माला है तो इसे मैं मंदिर में ऊपर गजरे की तरह लगा देती हूँ। तो इसको भी मैंने धुल लिया है। ये हल्की सी गंदी हो गई थी, धूल बैठ गया था, तो इसे भी मैंने हल्का सा धुल दिया है। और इसे मैंने अपनी बेटी को दे दिया था, तो देखिए उसने अच्छे से फैला दिया है बाहर। और जब तक मैं और काम करूँगी, नहाने धोने का काम करूँगी, तब तक ये मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे। और मैंने भगवान जी को भी धुल दिया है, तो उन्हें भी रख दिया था धुलकर सूखने के लिए। और तब तक मैं नहा कर आ जाऊँगी। तो मैं नहाकर आ गई थी। अब दोस्तों मैंने नहाने में ज़्यादा समय नहीं लगाया है, क्योंकि मेरी तबीयत 3-4 दिनों से ठीक नहीं है, मतलब वायरल हो गया था मुझे। तो मेरे हस्बैंड जी सुबह उठकर बच्चों के साथ पूरे घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, डस्टिंग सब उन्होंने ही किया है। मैंने बस मंदिर साफ़ किया है और सिर्फ अपना काम किया है, मतलब मंदिर साफ़ किया है और सिर्फ स्नान किया है। तो नहा धोने के बाद मैं अपना कलश स्थापना की तैयारी में लग गई, क्योंकि मुझे बताया गया था कि 11:44 से लेकर 12:30 बजे तक का मुहूर्त है। तो इस बीच मैंने अपनी मतलब पूजा की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि इतना सारा काम होता है। कम से कम 1 डेढ़ घंटा तो इसमें पहले दिन तो इतनी देर लग जाती है, 1 डेढ़ घंटे तो लग ही जाते हैं कम से कम, क्योंकि इतना काम होता है इसमें। एक-एक चीज़ जुटाना होता है, इकट्ठा करना होता है, तब जाके कलश स्थापना हो पाती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा विधि विधान से नहीं, बहुत सिंपल तरीके से, सरल तरीके से ही कलश का स्थापना की है। पूजा करते वक्त मेरी छोटी बेटी ने मेरी बहुत मदद की है, क्योंकि आपको पता है कि इस समय जो वायरल हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जा रही है, बिल्कुल भी एकदम खड़े होने की भी शक्ति नहीं रह जाती है। तो अभी मैं कुछ ठीक हुई थी, मेरे हस्बैंड ही बाज़ार गए थे और उनको मैंने लिस्ट बनाकर दे दिया था। तो जो भी जैसे भी समझ में उन्हें आया वो अपने हिसाब से सब अच्छा ही लेकर आए हैं। तो इसलिए जो भी थोड़ा कुछ कम ज़्यादा भी था तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि आदमी नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें क्या कैसे क्या लेना चाहिए। और हम औरतें ही होती हैं जो अपने हिसाब से मार्केट जाती हैं, तो कैसे लेना है, क्या लेना है, ये हमें पता होता है। तो मैंने कुछ नहीं कहा। तो मेरी बेटी ने जौ भिगा दिया था उसको पहले से ही, और ये अब मैं ज्वारे जो है वो भूने जा रही हूँ। तो ये मैं इसमें इस तरह से डाल दूँगी। वीडियो देखते वक्त दोस्तों अगर आपको लगे कि मैंने कहीं कुछ कमी कर दी है या कुछ ज़्यादा कर दिया है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि अगले नवरात्र को मैं अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो या कमी रह गई हो तो उसको मैं सुधार सकूं। तो अभी तो मैंने बताया आपसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैंने कोई इंतज़ाम व्यवस्था नहीं कर पाई थी। बस जितना हो सका, जैसे भी हो सका, मैंने बस माता का कलश रख दिया था और उनकी पूजा आराधना कर ली थी। नहाने के तुरंत बाद मैं पूजा की तैयारी में लग गई थी, तो इसी वजह से मैं अपने बालों को भी नहीं सुखा पाई और जैसे लपेटे हुए थे वैसे ही लपेटे रह गई। और इधर मेरी पूजा लगभग आधी हो गई है। तो और मेरे हस्बैंड जी ने भी इधर माता रानी का गाना लगा दिया था, भजन लगा दिया था, जो कि सुनने में बहुत आनंदित महसूस हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इधर अब मैं 9 दिन का व्रत तो नहीं रह पाती हूँ, चढ़ती उतरती ही रह पाती हूँ, लेकिन इस बार मैं चढ़ती भी नहीं रह पाई, क्योंकि मुझे दवा खाना था और दवा नागा भी नहीं करना था, छोड़ना भी नहीं था। तो मैं इस बार व्रत नहीं रख पाई। अंदर तो पूजा मेरी हो गई थी, लेकिन अभी आरती करना बाकी था। तो आरती करने से पहले मैं बाहर आ गई हूँ और ये मेरी तुलसी माता है, जो मेरे बाहर के दरवाज़े के पास मैंने रखी है। और इस तरह से मैं उसमें स्वास्तिक बना रही हूँ, क्योंकि जब इधर बारिश हो रही थी तो ये सब कुछ मिट गया था। तो इसको मैं फिर से उस पे दोहरा रही हूँ और ये मेरा 30वें दिन का काम है। हमेशा मैं सुबह इसमें जल और धूप बत्ती दिखा देती हूँ और शाम को उसमें दीपक ज़रूर रखती हूँ जलाकर।
और तुलसी माता की सेवा मैं इसी तरह से करती हूँ। मुझसे जैसे जो बन पड़ता है बस मैं उसी तरह से अपनी माता की पूजा करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। तो बाहर भी पूजा हो गई थी और अब मैं अंदर आ गई हूँ, तो ये कुछ चीज़ रह गई थी, इसको चढ़ाना था, तो मैं इसको चढ़ा देती हूँ। ये मेवा है, पंचमेवा है, तो इनको भी मैं माँ के चरणों में रख देती हूँ और इसके बाद आरती की तैयारी कर लूँगी। दोस्तों, अगर कुछ कमी रह गई हो या आपको लगे कि कहीं कुछ गलती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कितनी भी तैयारी कर लो कुछ ना कुछ रह जाता है। हो सकता है मुझे कुछ याद ना हो, कुछ मैं भूल गई हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ताकि जब आप कमेंट करेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाकर पोस्ट करूँगी, ताकि आप मेरे ब्लॉग को देख सकें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगले ब्लॉग में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मेरी माताओं और बहनों को मेरा जय माता दी।